लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर चलकर बसपा सब कुछ गंवा चुकी है। 2014 से भी बुरा हाल 2024 में बसपा का हुआ है। पार्टी 0 सीटों पर ही नहीं सिमटी, बल्कि वोट शेयर भी 10% से कम हो गया। ऐसे में मायावती ने बसपा को दोबारा खड़ा करने के लिए पार्टी संगठन में ओवरहालिंग शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जिला संगठन से किया है। यूपी के आधा दर्जन की कार्यकारिणी में बदलाव करके नए तरीके से गठन किया है, तो हरियाणा में इनेलो के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की राह पर चलने का भी कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में अब देखना है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा क्या कमबैक कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है। 2024 के चुनाव में बसपा को यूपी में 9.3% वोट मिला है, जो कि 1989 के चुनाव में मिले वोट शेयर के बराबर है। ऐसे में साफ है कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा छिटका, जिसमें जाटो भी शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बनने के बाद बसपा की नई चुनौती बन गए हैं, जिसके चलते मायावती अपने कैडर वोट को बचाने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। अब संगठन में दलित और पिछड़े वर्ग को तरजीह देनी शुरू कर दी गई है, जिससे बसपा को दोबारा से खड़ा किया जा सके। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा ने यूपी की आधा दर्जन जिला इकाइयों का गठन किया है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और उन्नाव जैसे जिलों में नई कमेटियां गठित की हैं। बसपा की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर नई कार्यकारिणी बनाई गई है। बसपा ने अपने जिला कमेटियों में 60% पदाधिकारी दलित समाज से बनाए हैं, तो ओबीसी को 30% जगह दी है और 10% मुस्लिमों को शामिल किया है। इस तरह से बसपा ने दलित को तवज्जो देने के साथ ओबीसी मुस्लिम समीकरण भी साधने की स्ट्रेटेजी बनाई है। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी नतीजों के बाद पार्टी संगठन के राष्ट्रीय मंडल और जिला कमेटी के बाद अब पार्टी में विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा करने के बाद ओवरहालिंग शुरू की है। यूपी बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें परिणामों पर समीक्षा की गई। इसके बाद कोऑर्डिनेटर मंडल, जिला स्तर की समीक्षा की गई। विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा के बाद बदलाव किए गए हैं। संगठन में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के स्थान पर अब सक्रिय कार्यकर्ता, यानी जो पार्टी के लिए समर्पित और ऊर्जावान लोग हैं, उनको जगह दी जा रही है। बसपा जाति और धर्म की सियासत नहीं करती है, लेकिन पार्टी बहुजन की सियासत करती है, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए काम होता है। 2024 के चुनाव में बसपा से उसका परंपरागत दलित वोट भी छिटक गया। 2014 से 2022 तक ये बात भी आई कि पहले बीजेपी ने उसके दलित वोट में सेंध लगाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भी कुछ हद तक कामयाब रहा। यही वजह है कि बसपा प्रमुख मायावती की पहली चुनौती उससे अपना दलित वोट बैंक वापस लाने की है। यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा सियासी ओहदा लौटाया है। इसके साथ पार्टी में बदलाव भी शुरू कर दिए हैं और उपचुनाव में भी 10 सीटों पर मजबूती से लड़ने का भी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में हाथरस कांड पर जितनी हमलावर मायावती दिखी, उतना कोई और नहीं दिखा। मायावती लगातार दलितों को आगाह कर रही हैं कि इन बाबाओं के चक्कर में न पड़े। कोई दूसरी पार्टी भी उनकी हितैषी नहीं है। बसपा के साथ जुड़कर खुद सत्ता हासिल करें। अब संगठन में भी सबसे ज्यादा तवज्जो दलितों को ही दे रही हैं। तमिलनाडु में अपने प्रदेशाध्यक्ष की हत्या पर वो खुद अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद के साथ वहां संवेदना प्रकट करने गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने इनेलो के साथ हाथ मिलाया। आकाश आनंद ने गुरुवार को गठबंधन का ऐलान किया है। हरियाणा में बसपा 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर सारा दारोमदार आकाश आनंद पर होगा। यह हरियाणा में खिसके दलित वोटों को फिर से जोड़े रखने की मायावती की रणनीति है, क्योंकि दलित वोट बसपा की तरफ गया है। कांग्रेस हरियाणा में दलित और जाट समीकरण पर काम कर रही है, जिसकी वजह से मायावती ने जाट वोटों पर आधार रखने वाली इनेलो के साथ गठबंधन करके बड़ा दांव चला है। कांशी राम के दौर से ही बसपा दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति करती रही है। इनमें भी खास तौर से दलित इस गठजोड़ का मुख्य आधार रहा है। उसे ये डर सता रहा है कि अभी तो कुछ दलित छिटके हैं, बचा हुआ दलित वोट भी छिटक गया तो फिर बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस वोट बैंक पर सभी विपक्षी दलों की निगाहें। यूपी में अब नया खतरा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से भी है। चंद्रशेखर भी दलित राजनीति का नेतृत्व करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मायावती भी दलित समाज को संगठन में जगह देकर सियासी संदेश देने की कवायद कर रही हैं। 30 से अब 9% पर लुढ़का वोट बैंक। यूपी में 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से विधानसभा में 30.43% वोट हासिल किए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने 27.4% वोट हासिल किए थे। 2012 में सोशल इंजीनियरिंग की चमक कमजोर पड़ गई, वोट गिरते हुए 25.9% पर पहुंच गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 20% वोट मिले और 2017 में 23% वोट मिले। लोकसभा चुनाव में 2019 में 19.36 और 2022 में सिर्फ 18.88% वोट हासिल किए गए। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को 9.8% वोट ही हासिल बसपा कर पाई। यूपी में बसपा कैसे करेगी कमबैक, यह सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने गांवों तक कैडर कैंप किए थे। इसमें छोटी छोटी बैठकें कर पार्टी का विजन साझा किया गया। इसी
सिलसिले के बीच बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े लोगों को संगठन में जगह भी प्रदान की गई। महीनों चले कैंप के बाद बसपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज बनाने का दावा किया। इसमें राज्य के 1,74,359 बूथों पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित होने की बात कही थी। लिहाजा चुनाव के पहले 8,71,795 कार्यकर्ताओं की फौज सिर्फ बूथ लेवल पर तैनाती का खाका खींचा गया। वहीं 10 बूथ पर एक सेक्टर कमेटी बनाई गई। ऐसे में प्रदेश में करीब 17,435 सेक्टर कमेटी होने का दावा किया। इसमें से एक सेक्टर कमेटी में 12 मेंबर रखे गए। इस लिहाज से सेक्टर कमेटी में 2,09,220 पदाधिकारी व सदस्य हुए। ऐसे में बीएसपी के रणनीतिकारों ने राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले 10,81,000 से ज़्यादा मुख्य कार्यकर्ताओं की टीम का दम्भ भरा, लेकिन नतीजे शून्य रहे। ऐसे में मायावती दोबारा से बसपा को खड़ा करने के लिए उसी मुहिम में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बार जमीनी स्तर से बदलाव करना शुरू कर दिया। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना ज़्यादा फर्क डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।